आते हैं इदारे सिर्फ। ये जब वजीर आजम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वजीर आला अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वजीर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो ये इदारे क्यों लेंगे अपनी जिम्मेदारी? तो ये सब इदारे खाने के लिए बने हैं, ये करने के लिए थोड़ी बनते हैं। खाने के लिए बनते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में तो एटलीस्ट खाने के लिए बनते हैं, नजर आता है। सर जरा इससे आगे चलें, फॉरेन फंडिंग पर बहुत सी बातें हो चुकी है, आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए, कमेटी की रिपोर्ट से बहुत पहले इंकशाफात आप कर चुके थे। इस रिपोर्ट में पीटीआई के लिए आपकी नजर में सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या है? वैसे तो आप कहेंगे कि सारा ही खतरनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या सबसे खतरनाक बात यह है कि एक बड़ा स्टेटमेंट है, जी? इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम्म। तो अभी जो वो तो टिप है ना, वो नजर आई है। अभी तो पहाड़ जो नीचे समुद्र पानी के नीचे, वो नजर नहीं आए। उनके लिए सबसे खतरनाक ये है, इसलिए कि 2013 तक की उन्होंने रिपोर्ट दी है। 2008 से 2013 से जो बीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी फंडिंग आई है 2018 तक 19 तक, तो वो अगर खुल गई तो क्या होगा? देखिए, इसमें सारे ही पॉइंट्स जो है ना, वो बड़े आपके बड़े बहुत आप कहना चाहिए तशवीशनाक है, हम्म। खतरनाक है, सारे ही हैं। मसलन वुटन क्रिकेट क्लब से इन्होंने लिया है, तो मैंने तो बताया कि भाई उसकी तो इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है, एफबीआई बिल्कुल। कर रही है आपके वो जो आरिफ नकवी साहब के हवाले से। तो वो अपना अलग एक फॉरेन फंडिंग का केस है। इसके अलावा 53 बताया ना अकाउंट है। अच्छा, उस इन अकाउंट में 12 अकाउंट आपने दिए हैं। बाकी दुनिया में जहां जहां से फंडिंग आपने ली है, उसकी डिटेल आपने नहीं दी है। न्यूजीलैंड, तो कहने का मतलब है कि फॉरेन फंडिंग की इस फाइंडिंग रिपोर्ट्स में, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत से स्टेटमेंट ऐसे दे दिए कि उसमें वो इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, तो वो स्टेट बैंक के जरिए उन्होंने सारे अकाउंट्स निकाले, लेकिन उन अकाउंट्स के बारे में मालूमात अगर नहीं दी, रसाई नहीं दी, तो इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में मजीद अपना और रोल अदा नहीं किया और ये कहकर रुक गई कि जनाब आली कि इन्होंने ये एक्सेस हमें नहीं दिया और ये डोनेशन का हमें नहीं पता चल सका और ये फला। हालांकि ये अपने तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बहरहाल जितना भी दिया है उतने में ही ये इनकी जो है ना फौजदारी मुकदमात है, और इसके ऊपर इनके जो है वो इनकी आपके संगे वो जो इनका इनकी पार्टी है वो बैन हो सकती है और तहलील हो सकती है। और ये बिल्कुल इलेक्शन, कुछ लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है। नहीं जनाब, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत बड़ा इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत बहुत इख्तियारात हैं। वो चाहे तो इनका जो सिंबल है वो ले सकती है, इनकी पार्टी तहलील कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, एक्शन ले सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि इन तमाम चीजों के बाद मॉरली, यानी कोई करने वाला हो जिसको ऑलरेडी अब अल्लाह अल्लाह करके 7 साल बाद फॉरेन फंडिंग केस सामने आया है। ये तो इतना भयानक केस है, मैंने कहा ना इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो ये आहिस्ता आहिस्ता देखे ना, एफबीआई वाला मसला भी खुलेगा। अभी तो जो उन्होंने फंडिंग दी है दूसरे लोगों ने, उन्होंने उनका भी खुलेगा और जगहों से भी चीजें निकलेंगी। अभी तो 18 जनवरी से जब दोनों वकील खड़े होंगे, क्रॉस करेंगे, तो देखिएगा नीचे से बहुत चीजें और निकलेंगी। वो 2.2 अरब से भी ज्यादा का एक इनका अपना दिया हुआ जो डॉक्यूमेंट था, वो खुद अकबर एस बाबर ने अपने ऑडिटर जनरल से किया था। तो ओवरऑल हर चीज उनकी खतरनाक है। मसलन उसमें मेगा करप्शन भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, धोखेबाजी भी है, झूठ भी है, मुनाफिकत भी है। अच्छा, ये छुपाने अकाउंट छुपाने का भी है, 63-62 डिस्क्वालिफिकेशन भी है, और इसके अलावा फौजदारी मुकदमात भी हैं। इसके साथ आपका जो है वो जो कौमी सलामती के खिलाफ भी बनता है इस तरह का केस कि जब आप ऐसे इदारों से फंडिंग लें जो कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क है, तो फिर तो जाहिर है वो सवाल तो उठता है ना। बिल्कुल ठीक है, सवाल तो उठता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत जो है ना वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। आपको क्या लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद कितना वक्त लग सकता है केस पर बहस करने और इलेक्शन कमीशन को फैसला करने में, क्योंकि सब अवाम की नजरें इस फैसले पर है? देखिए, ये जो आपका वो है केस है, 2 हफ्तों के लिए इन्होंने किया। 4 तारीख को मेरा ख्याल है ये किया था, 18 जनवरी को जी, उन्होंने, 18 को। 18 को है। तो कहने का मतलब ये है कि जाहिर है अभी इतना टाइम तो वो देंगे, नोटिस दिए पब्लिक के। इतनी बड़ा काम हुआ है भैया, 7 साल में तो आप 12 दिन में क्यों परेशान हो जाते हैं? हाँ, जो बात आपने की है कि इस केस के हवाले से, देखिए इस केस
कोई अकबर एज़ बाबर ने फाइलें लेके खड़े वो नहीं हो गए। ये केस की जो फाइंडिंग है वो पाकिस्तान के एक अहम तरीन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने दिया है, इसके साथ स्टेट बैंक शामिल है। तो ये तो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों ने ये फाइंडिंग्स दी है। तो इस फाइंडिंग्स के बाद कोई फर्दर इंक्वायरी करने की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अकबर एज़ बाबर जो हैं वो आपके अपने वकील के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को एक रिक्वेस्ट करें 18 जनवरी को कि आप जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई से इन तमाम चीज़ों के बारे में जो फाइंडिंग्स आई है उसका जवाब लें। ज़ाहिर है जब वो जवाब देंगे तो वो उसको साबित करना पड़ेगा रिटर्न में कि ये चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई, फलाँ हुई। और मेरा ख़्याल है अगर फर्दर इसकी और भी चीज़ें ना भी मालूम की जाए, तो जो फाइंडिंग्स में आ चुकी हैं और अगर उसकी जस्टिफ़िकेशन वो नहीं देते हैं, तो महीने के अंदर ये फैसला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टाला जाए तो एक मामूली सा केस जो है वो आपके साढ़े 3-4 साल और 7 साल तक चला जाता है आपको 2014 से अगर टाला जाए। अब कासिम सूरी साहब जो हैं वो उनको उन्होंने स्टे लिया हुआ है और स्टे के पीछे छुपा हुए हैं तकरीबन 2.5 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट में केस है। ताज्जुब की बात है कि सुप्रीम कोर्ट 2.5 साल से एक ऐसे शख्स को का केस जो है इनिशिएट नहीं कर रही है। भाई फैसला कर दो कि वो बहुत सही है, शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत ही ईमानदार आदमी है, उसके सारे वोट सही हैं। हमने कब कहा है कि आप ये ना कहें, कह दें। लेकिन भैया स्टे तो मत दो ना, 2.5 साल से ज़्यादा स्टे हो गया है। अब तो 2000 साढ़े 3 से तो 4 है, 5 साल में तो 2023 में तो वैसे भी इलेक्शन होना है, 22 साल तो इलेक्शन का शुरू हो जाता है। तो आप एक केस को 2.5 साल से लटकाए हुए हैं, तो यहाँ तो लटकाने पे केस आ गया। अब देखें फैसल वाडा को, एक मामूली सा केस था, सारी चीज़ें ओपन है। 2000% उन वो जो है वो नाअहल हैं, गलत हैं, खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी लेकिन अदालतों और इलेक्शन कमीशन ने साढ़े 3 साल लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि केस को लंबा करना चाहें तो भाई 7 साल भी हो सकता है और मौजूदा हालात में इस केस के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर अगर फैसला कर दिया जाए, तो ये मेरा ख़्याल है 1 महीने के अंदर-अंदर फैसला हो जाए। बिल्कुल ठीक है। कानून क्योंकि अंधा होता है इसलिए साढ़े 3 साल से हो सकता है नज़र ना आ रहा हो जो जिस केस की कानून आप अंधा बात होना नहीं है भैया, ये सब छोड़ दें। ये मफादात हैं, ये दबाव है, ये ज़ाती इंटरेस्ट है, ये लालच है, बस यही है। ये कानून अंधा होता है, छोड़ दीजिए कानून। कानून की आँखें बंद करते हो तो सबूत दे दिए गए ना, सबूत सामने रखे हुए हैं। कानून अंधा कहाँ से है? कानून अंधा उस वक़्त होता है जब सबूत नहीं होते हैं, जब डॉक्यूमेंट नहीं हो, दस्तावेज़ात नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 175 2 को नहीं पढ़ती कि जिसमें उसकी जुरिडिक्शन महदूद है और 63 2 को नहीं पढ़ती जिसमें इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट नाअहल नहीं कर सकती। तो सवाल ये पैदा होता है फिर कैसे कर दिया? हैं? कानून अंधा था? नहीं अंधा नहीं था, लिखा हुआ था भाई। आइन का आर्टिकल 175 2 पढ़ लें और कोई आ जाए सामने, बड़े से बड़ा वकील आ जाए, बड़े से बड़े जज आ जाएँ, कहना जी हमारे पास इख्तियारात हैं, तो बता दीजिए कि ये आइन का 175 2 क्या कह रहा है, 63 2 क्या कह रहा है, तो अंधा है क्या? नहीं भाई लिखा हुआ है पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो हम सुना देते हैं तुम्हें, बोल के। क्या बहरे भी हो? अगर बहरे भी हो, अंधे भी हो, तो फिर तो कुछ और कोई सब चीज़ नहीं है मियाँ। ये सब दबाव है, लालच है, अपने मामलात हैं, नज़रिया ज़रूरत है और क्या है। ये बात ठीक है आपकी। असल सच ये है जो आपने अभी फरमाया। अच्छा सर, ये बताइए कि कमेटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के जो बैंक अकाउंट तक रसाई नहीं दी। आपकी नज़र में रसाई क्यों नहीं दी सर? ये तो कोई मैंने कहा ना कि बिल्कुल रसाई नहीं थी। ये 2013 का तो इन्होंने मना कर दिया था कि जी हम कुछ आपके कोई फंडिंग आपको रिपोर्ट्स नहीं देंगे। और देखिए उन्होंने लिखा है कि अगर आप पढ़ें उसको तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें जो डोनेशंस आया है उसमें उसके बारे में कोई हमारे साथ उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो हम उसके बारे में फर्दर कुछ कह नहीं सकते। वो तो हम्म। वोटर का उन्होंने ज़िक्र किया कि थ्रू 2.1 जो है वो उसने दिया है, वरना और जगहों पे तो बिल्कुल न्यूज़ीलैंड और दूसरी जगहों पे बल्कि कई और चीज़ें, मैंने कहा ना इट इज़ द टिप ऑफ द, लेकिन जो चीज़ें भी हैं, जितनी भी आ गई हैं, एक मामूली-सी चीज़ भी जो है ना, वो आपके इलेक्शन एक्ट 2017 के 204 का 345 जो है ना, उसको देता है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? और इलेक्शन कमीशन ने अपनी
वो बेजारी वो कहते हैं ना मजबूरी जाहिर की कि जनाब ये तो हमें दे ही नहीं रहे और ये फाइंडिंग्स है। इतना भी कर दिया तो उनकी मेहरबानी है, वरना 7 साल से तो बेचारे अकबर एस बाबर लालच, धमकियां और पता नहीं अब्यूज लैंग्वेजेस, पता नहीं क्या कुछ आदमी उस आदमी ने फेस किया। बर्दाश्त किया बहरहाल बिल्कुल। वक्त ने साबित किया कि जो है वो क्या नाम है, अकबर एस बाबर जो है वो सादिक और अमीन है। और वो शख्स जो सादिक और अमीन की बात करता है, वो शख्स जो एंटी करप्शन की बुनियाद पर हुकूमत में आए थे, वो शख्स जो करप्शन को खत्म करने आए थे, वो शख्स जो दूसरों की करप्शन के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो शख्स इस मुल्क में सबसे बड़े करप्ट स्कैम का हिस्सा है और मेन आदमी है वो। मीना सुरगना है, बल्कि कल जो नवाज साहब ने कहा वो तो बड़े सख्त लफ्ज कहे कि बनारसी ठगों का सरदार बाप। लेकिन इससे आगे चलते हैं सर, एक चीज जो ये बताइएगा, क्योंकि आपने इस पे काम किया है, 53 अकाउंट जो वो कहते हैं कि छुपाए हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के सिर्फ 26 अकाउंट है। अब सही फिगर सर क्या है? फवाद चौधरी साहब को कहिए ना किसी दिन प्रोग्राम में बैठ जाए अकबर इस बाबर के साथ। ये तो वो चीजें हैं जो उनको बताई गई है, उन्होंने आके बता दिया। उनको खुद नहीं पता उनके अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स के बारे में क्या। वो आके वजीर इत्तलात है, जाहिर है उनको जो दिए लिख के दे दिया जाता है वो कह देते हैं। मैटर तो ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन अगर 65